UC69 की अबतर सूरत हाल जगह जगह गंदा पानी और कचरे का ढेर, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये यूसी दीगर तमाम यूसी से ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें मेन बाजार वाक़ा है, जो बहुत सारे यूनिट के लोगों की खरीदारी का भी मरकज़ है। अवामी शिकायत पर वतन न्यूज़ बना अवाम की आवाज़। इस हवाले से देखिए अब्दुल नबी दुर्रानी की ख़ुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम दिलशाद अहमद अंसारी, अंजुमन ताजर नंबर 11 का जनरल सेक्रेटरी। यहाँ 3 चेयरमैन नाज़िमीन आ चुके हैं। इस रोड का यही हाल है। हर महीने में ये 15 दिन 20 दिन पानी खड़ा रहता है। हमें तो पता कि एक ढक्कन के लिए हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है। एक ढक्कन के लिए हम जाते हैं, वहाँ से LD फोर्स से ढक्कन अपनी गाड़ी पर उठा के लगाते हैं। कल 23 मार्च का प्रोग्राम था, इसमें नहीं हो सका स्कूल में, जिसमें 5 स्कूल चलते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आखिर में प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ा यहाँ के हेडमास्टर साहिबान को। और यहाँ के हमारे बिरादरी ताजी बिरादरी जो है वो इतनी परेशान है कि हमारा कस्टमर आने से परेशान है, लेडीज जाने से परेशान है, पीछे बाजार है वहाँ जाने से परेशान है। हम ऐसे अलाउद्दीन भाई को नहीं मानते जो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। इंतज़ामिया हमारे पास आए, हमारा मसला हल करे। यहाँ पे इस स्कूल में 2000 बच्चे हैं। 2000 बच्चों में से गेट के ऊपर तक पानी आया हुआ। आज तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। तमाम जगह दरखास्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है सेहत के लिए भी बच्चों की नुकसानदेह है और बच्चे यहाँ पे स्कूल के उनके यूनिफॉर्म ख़राब होते हैं। बिल्कुल रास्ता नहीं है यहाँ पे। जी, मेरा नाम निज़ामुद्दीन है और इस इलाके का D1 का रहने वाला हूँ। मरकज़ी मुस्तफ़ा जामा मस्जिद और गवर्नमेंट स्कूल से इनसे मेरा ताल्लुक़ है। आए दिन यहाँ पर ये पानी और गटर लाइनों की परेशानी रहती है। हमने 12 दरखास्तें भी दी हैं। चेयरमैन साहब हमारे को काम की यकीन दहानी भी कराते हैं और कराते भी हैं, लेकिन मुस्तकिल काम जो है वो नहीं हो पा रहा। हमने ये दरखास्तें वगैरह भी दी हुई हैं जो कि रिसीव हुई हैं पूरे अहले मोहल्ला की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से। नमाजियों का मसला है, गंदगी के अंदर गटरों का पानी उबलता है। नमाजी इस रोड से नहीं गुजर सकते। मुस्तफ़ा जामा मस्जिद, दूसरी इधर रोड पे मदीना जामा मस्जिद। गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर 5 स्कूल चलते हैं। स्कूल के तलबा तालिबे इल्म लड़कियाँ लड़के यहाँ गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े। ख़वातीन अपने बच्चों के साथ पानी में गिर जाती हैं। इस पानी को तकरीबन यहाँ 1 हफ्ता अभी हो गया है और ये सालों से मसला है। हमारा हुकूमत वक्त से एक देरीना ये मुतालबा है कि हमारी इस मुस्तफ़ा जामा मस्जिद इस कोने से लेकर और उस मदीना जामा मस्जिद तक 15 इंच की एक गटर लाइन डाली जाए। आपके सामने वाइस चेयरमैन नदीम बेग और जनरल कौंसिल नदीम शेख और दीगर कौंसलर जो देरीना मसाइल की वजह से इंतहाई कर्ब का शिकार हैं। हमें ना तो इस पानी के इश्यूज़ के ऊपर कोई सियासत करनी है, ना कोई हमें अपने ऊपर कोई अपने सर पे ताज सजाना है। हमें यहाँ D1 के अवाम ने, स्कूल के बच्चों ने मुतादिद बार कहा है और हमने चेयरमैन साहब अलाउद्दीन भाई को बैठ कर मुतादिद बार मीटिंग में ये बताया है कि जो देरीना मसाइल है उसके बाद थोड़ा थोड़ा भी हम काम करेंगे तो हम काम को कर जाएंगे। माना कि 100% काम कोई नहीं कराता, लेकिन अगर हम 50% काम भी कराए तो आने वाले वक्त में हमारा मुंह उजला हो जाए। लेकिन हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। हम वाइस चेयरमैन, पूरी जनरल जो काउंसिलर है, पूरी कमेटी आपके सामने बिल्कुल पावरलेस की हैसियत में खड़े हैं। हमारे पास कोई पावर कोई इख्तियार नहीं है। हम इनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट के ऊपर भी कोई नज़रसानी नहीं होती है। लिहाजा जो सूरत आपके सामने अवाम ने हमें बुलवाया है फ़ोन करके कि मीडिया आया है, हमारा मीडिया को इंटरव्यू देने का मकसद कतन कोई सियासत नहीं है। सिर्फ आवाम के जो मसाइल हैं, जो उनकी तकलीफ है, उसको दूर करना है और मिलजुल कर ही करना है। हम एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन अलग ना होने से मुराद ये नहीं कि हम परेशानी के आलम में आवाम को ऐसे ही तना छोड़ दें। हमें किसी को शिकायत नहीं, लेकिन आवाम जो परेशानी में सफ़र कर रही है, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो इलाके की हालत है, यह एक दिन की नहीं है। अगर ये आज का पानी होता तो समझ में आ जाता। ये पिछले 1 हफ्ते से पानी भरा, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। लिहाजा हम वतन चैनल के तवज्जुह से आप साहिबान और तमाम D1 की जो सराउंडिंग में आवाम खड़ी है, इनके तवज्जुह से इस बात की यकीनदानी कराते हैं कि हम पावरलेस होने के बावजूद भी काउंसलर वाइस चेयरमैन आप पे शाना बशाना खड़े हैं। हम जिस काबिल भी हाजिर हैं, हमारी खिदमत हाजिर है। जो काम हम हमसे ले सकते हैं, हम उसके लिए दिन रात आपके लिए खड़े हैं। ये आज 5 लाख रुपए यूसी में आ रहा है। आप ढक्कन बना रहा हो उसका गटर का 5000 रुपये में 4500 रुपये में कैसे बन रहा है? कहाँ जा रहा है 5 लाख रुपए? इसी कामों में लिए जो काम होता है वो उस साइड पे होता है। दो रोड बने, वो जो रोड बने उस साइड पे बने जहाँ ताजिर बिरादरी टैक्स दे रही है, जिससे आप लोगों को पैसा मिलता है। उसके लिए पुरसाने हल नहीं है। आप लोग
हम लोग कितने टैक्स देते हैं गिनवाएं आपको हम। 17 टैक्स तो हम यहाँ से यूनियन देती है आपको, तहसील को आपको 7-8 टैक्स यूनियन देती है, जिससे आपको पैसे मिलते हैं। आप यहाँ काम ही नहीं कराते हो बाजार के अंदर, तो हम टैक्स क्यों दें आपको? सेहत और सफाई का ये आलम में एक हफ्ते में एक दफ़ा भंगी आता है सफाई करने के लिए। ये 11 नंबर इतनी बड़ी ताजिर बिरादरी जिसमें 1700-1800 दुकानें आपको टैक्स पेमेंट कर रही हैं, उसका ये आखिर ये आवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए? जब आप भी नहीं कर सकते हो, आप वाइस चेयरमैन नहीं कर सकते हो, काउंसलर नहीं, वो मना कर रहे हैं, चेयरमैन मना कर रहे हैं, तो ये आवाम बेचारा कहाँ जाए? आप जो कह रहे हैं आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, आवाम के रेफरेंस है, हम आवाम के बिहाफ पे आप सवाल कर रहे हैं ना, तो अपना मीडिया के हवाले से आप ये कह रहे हैं कि आवाम कहाँ जाए, ये काम कैसे होगा? हमने मुतादिद बार चेयरमैन साहब से मीटिंग की है, मुतादिद बार जनरल काउंसिल पूरी कमेटी बैठी है, हमने उनको सिर्फ इतना बोला है कि फिजिबिलिटी बनाए, जो काम जो इलाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के काम किया जाए, लेकिन हमारी बात को ओबलाइज नहीं किया गया ना। हमने मेयर साहब से भी बात करी, उनको भी बताया, चेयरमैन साहब को भी बताया, ऊपर जो उनके वो हैं बालाना जिम्मेदार हैं उनसे साथ बैठ के हमने मीटिंग की। हमने उनको बताया कि परेशानी का आलम है, स्कूल का मामला है, गुजर का है, वो है अपना बाजार है, ताजिर बिरादरी, हम हर इश्यूज़ पर हमने बात की है, लेकिन हमारी बात को कोई खैर मकदम नहीं किया गया। तो आखिर इसका सदेबाब क्या होगा? सदेबाब यह है कि जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं कि जो फंड आते हैं, जो फंड यूटिलाइज हो रहे हैं, अगर यही सवाल मीडिया आवाम के दरमियान चेयरमैन साहब से बात करें, उनको ही पर सवाल करें, तो मैं समझता हूँ उसका 100% रिजल्ट आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो इख्तियार चेयरमैन साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका बेहतर अंदाज में जवाब वो देंगे। हमने आपको क्या कहा कि हम आवाम की अदालत में मौजूद हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम पावरलेस से मुराद क्या है कि हमारे पास कराने के लिए कुछ नहीं, हम फिजिकली खड़े हो सकते हैं, और फिजिकली हम खड़े हुए ये सारे लोग मौजूद हैं। कभी ऐसा नहीं फिजिकली खड़ा होने से क्या ये मसले हल होंगे? क्या ऐसा कोई मसला हल नहीं होगा? तो हमने जैसे पहले आपसे सवाल किया, फिर हम उसके पास भी जाएंगे, चेयरमैन के पास भी जाएंगे, इनका तो हक है। अगर आपके हाथ में पावर नहीं है, तो आप इस्तीफा दे दो। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे इस्तीफे देने से अगर मसले का हल हो जाता है, तो आप मुझे अभी पेपर दें, मैं अभी इस्तीफा लिखकर अपनी पूरे जनरल काउंसिल, तीनों मेरे काउंसिलर मेरे साथ हैं, सलमान मलिक, राशिद पाकिस्तानी, हाल में पीपल्स पार्टी में चल रहा है, उसने फिर भी बोला कि आवाम के काम के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। वैसे मेरे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है कि जनरल काउंसिल नदीम शेख खड़े। अगर मीडिया के तवज्जुह से अगर आवाम कहती है कि हमारे इस्तीफा देने से अगर मसला हल निकलता है, हम अभी रिजाइन देने, और ये पूरी आवाम इस बात की गवाह है कि इस मसले से सारा सामने से हटिएगा, पानी भरा इससे पहले भी अगर काम हुआ है तो हमने खड़ा होकर करवाया है। ऐसा नहीं कि हम मकसद 3 साल से सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के जहन में ये बात है और मीडिया को ये बात बावर कराई जा रही है, अगर हमारे हवाले से, यूसी के हवाले से, तो यहाँ कोई 2 अफराद तो ऐसे होंगे जो हक बात बोलने के ऊपर कादिर होंगे कि हम मकसद सोए हुए नहीं है। हमने प्रीवियस टाइम में ही खड़े हुए सारे से पूछे, आप हल्फिया पूछें कि हमने खड़ो कर काम कराया है जितनी हमारी इस्तिताअत थी। इससे इनकार हम कर रहे हैं ना आवाम करेगी, लेकिन जो देरीना मसला है इसकी फिजिबिलिटी बननी चाहिए थी। कितने साल पहले नायब फैजल साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, कितने साल पहले कौन से काम सर जी, यहाँ ये है कि 3 साल हम के थक गए कि बार बार का जुलूस जाता है, ये हालत है रोड की, लॉलीपॉप दी जाती है। लॉलीपॉप आपको किसने हमें किसका नाम ये, अब ये जुलूस गुजरने दो, और 1 मिनट भाई, जुलूस गुजरने दो। आपका अप्रूव 3 साल से सुन रहा हूँ, अप्रूवल है, अब कब होगा ये पता नहीं। इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्ल जो है ना, वो देखेगी इस रोड को। 15 साल से 18 साल हो गए इस रोड को बने हुए, लेकिन अभी तक दूसरी जगह सारा काम हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। मनपसंद आदमियों के इलाकों में काम हो रहा है, मैं तो क्या कहूँगा, और कोई नहीं हो रहा है। जहाँ मनपसंद आदमी है उनका काम हो रहा है, बाकी हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अब आपके 3 अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका नाम मेरा इस्तीफा देने से ये सुने, मेरा इस्तीफा देने से ये मसला हल हो सकता है, तो ऐसे मसले को आप हल करने से बेहतर है कि आप अभी इसी टाइम मीडिया पे ये कह दें कि मेरा जब तक मुझसे कोई मूवमेंट या पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जब तक मेरा ये काम हल ना होगा यहाँ के बाजार का, तो मैं इससे रिजाइन देता हूँ। मैं जब